हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी के अंदर एक्ट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एक्ट फंक्शन, इसका यूज क्या होता है, ये टेस्ट केसेस के अंदर कौन से इशू को रिजोल्व करता है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी प्लेलिस्ट है रिएक्ट की टेस्टिंग के लिए। इसके अंदर 39 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं और इन टॉपिक्स के बाद में एक वीडियो आएगी जहां पे हम लोग बहुत सारे टेस्ट केसेस एक साथ लिखेंगे, या फिर आप ये कह सकते हो एक छोटे से प्रोजेक्ट की टेस्टिंग करके देखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि बहुत सारे टेस्ट केसेस एक साथ कैसे लिखे जाते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट देखना आराम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्ट फंक्शन का यूज क्या होता है। देखो, जब हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं तो बहुत बार उनके अंदर हमें स्टेट को भी अपडेट करवाना पड़ता है। जैसे कि आप कोई इवेंट की टेस्टिंग कर रहे हो, राइट, ऑन चेंज की या फिर क्लिक वगैरह की, तब आपको टेस्ट केसेस के साथ में स्टेट अपडेट करवानी पड़ जाती है। बट तब एक इशू आ सकता है, वो ये कि जब स्टेट अपडेट होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और उससे पहले ही हमारा जो असर्ट वाला फंक्शन होता है ना, वो कॉल हो जाता है। इससे हमारे बहुत बार टेस्ट केसेस भी फेल हो जाते हैं और उसमें कुछ अलग तरीके के एरर्स भी आ जाते हैं। उन सबको रिजोल्व करवाने के लिए हम लोग एक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और कौन सा इशू आता है, अभी मैं टेस्ट केस लिख रहा हूं, उसके साथ आपको पता चलेगा। अब टेस्ट केस किस चीज का है, लास्ट पार्ट के अंदर भी हम लोगों ने ऑन चेंज इवेंट की ही टेस्टिंग करी थी, सेम कोड में यहाँ पे यूज करने वाला हूं। अब मान लो इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं, इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पे अनिल सिद्धू टाइप करा या फिर कुछ भी मैंने यहाँ पे टाइप करा, राइट, तो हमारे पास स्टेट अपडेट हो रही है। जब मैं अभी इसकी टेस्टिंग करूंगा तो हमारे पास टेस्ट केसेस के अंदर भी सेम चीज होगी, स्टेट अपडेट होगी और हमारे पास एक एरर आएगा, उसको रिजोल्व करेंगे, तब आपको इसका एक्चुअल यूज पता चलेगा, राइट। और हम लोग देखेंगे कि कैसे जो स्टेट को अपडेट करते हैं उसको एक्ट फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, ये अभी हमारे पास क्या है कि एक इनपुट बॉक्स है, इसका मैं यहाँ इसको कैच करूंगा मैं पहले टेक्स्ट बाय रोल के साथ, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि इस H2 के अंदर हमारे पास क्या कंटेंट है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक टेस्ट केस लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्ट फंक्शन, या फिर जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर इवेंट फंक्शन को कॉल करते हैं। मैंने लास्ट पार्ट के अंदर आपको बताया है कि यूजर इवेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं। ये मत सोचना कि ये सारी वीडियोस के अंदर व्यूज 0 क्यों हैं। इसका रीजन ये है कि अभी ये वीडियोस प्राइवेट है, अभी आपको अवेलेबल नहीं हुई हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक ये लाइव हो चुकी होंगी, तब आपको यहाँ पे व्यूज भी दिख चुके होंगे। बिकॉज अभी मैंने एक साथ बहुत सारी वीडियोस बना दी और एक एक करके मैं डेली वीडियोस डालता हूँ। सो इसलिए ये वाली सारी वीडियोस अभी प्राइवेट है और इनके ऊपर व्यूज नहीं है। सो मैंने यहाँ पे यूजर इवेंट को इंपोर्ट करा यूजर इवेंट लाइब्रेरी से और मैं इसको सेटअप करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेटअप, ये एक फंक्शन होता है, दैट्स ऑल। अब अच्छा, जब हम लोग इवेंट यूज करते हैं यूजर इवेंट लाइब्रेरी से, तो हम लोगों को ये फंक्शन असिंक यूज करना होता है, राइट। तो मैं ये पता नहीं क्यों ऊपर से इंपोर्ट हो जाता है यार, असिंक ये फंक्शन मैंने बना दिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक रेंडर फंक्शन यूज करूंगा और देन हम लोग इस रेंडर फंक्शन के अंदर यहाँ पे ऐप इस तरीके से इसको रेंडर कर लेते हैं। देन मैं कांस्टेंट लेता हूँ, आप कांस्टेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रखता हूँ इनपुट, और जो ये हमारा इनपुट है ना, इसको यहाँ पे गेट करता हूँ। कैसे, स्क्रीन हम लोगों को रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से इंपोर्ट करनी है एंड गेट बाय रोल से। इसका रोल क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है ना, इसका रोल इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा यूजर इवेंट है उसके साथ जो उसके अंदर एक फंक्शन होता है कि हम लोग को कौन सा इवेंट यूज करना है। टाइप कर रहे हैं मान लो, या फिर क्लिक इवेंट कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हो। मैं टाइप वाला इवेंट यूज करूंगा बिकॉज ये हमारे पास इनपुट बॉक्स के अंदर टाइप करते हैं बेसिकली, क्लिक बहुत ही रेयरली यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इनपुट, यानी कि इस वाले इनपुट के अंदर हमें अप्लाई करना है। और क्या टाइप करेंगे उसके अंदर, मैं कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे मैंने अभी के लिए नाम दे दिया अनिल, परफेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा, ये असर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्टेट अपडेट होगी और इसके अंदर जो जो असर्ट करते हैं ना, इसके बीच में होता क्या है कि ये स्टेट बाद में अपडेट होती है कभी कभी और असर्ट पहले हो जाता है। तो इसके लिए हमें जो ये वाला फंक्शन होता है इसको एक्ट के अंदर रखना होता है। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीन डॉट गेट बाय टेक्स्ट, ये होना चाहिए। और कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए, अनिल, बिकॉज ये हम लोगों ने यहाँ पे इसमें टाइप करा था और जो टाइप करा था वो हमें यहाँ पे मिल भी रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे। देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे
टू बी इन द डॉक्यूमेंट, ये लिख दिया। परफेक्ट। अब इसको मैं यहाँ पे अवेट भी यूज करना पड़ेगा बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न होता है यहाँ पे। तब मैं इसको टेस्ट केस रन करके देखता हूँ। अब लिखता हूँ npm रन टेस्ट। जैसे मैंने इसको लिखा टेस्ट केस तो पास हो गया, बट इससे थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे ना, एक्चुअली ये वाला एरर ना 1-2 वीडियोस पहले आया था मुझे, राइट, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा पुराना एरर होगा, इसके बाद में मैंने कोड ठीक कर दिया हुआ। तो आप थोड़ा सा ऊपर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एन अपडेट टू ऐप इनसाइड अ टेस्ट वाज नॉट रैप्ड इन एक्ट। ये कह रहे हैं एक अपडेट करी है आपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, वो रैप नहीं करी एक्ट के अंदर, उसको रैप कर लो। बोलते कि ठीक है भाई रैप कर लेंगे। किसको रैप करना है? बस इस एक स्टेटमेंट को, बिकॉज यहाँ पे हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो एक्ट फंक्शन होता है इसको इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी से, राइट, इस तरीके से। एंड देन आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है हमारा इस तरीके से, और ऐसे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अवेट करा है तो मुझे इसको असिंक भी बनाना पड़ेगा, और जब इसको असिंक बनाएंगे और ऊपर वाला हमारा असिंक है तो इस फंक्शन के सामने भी मुझे अवेट लगाना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल। अब देखो, अब आपको कोई भी यहाँ पे एरर नहीं दिख रहा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सो अगर आपसे इंटरव्यूज के अंदर पूछें कि स्टेट अगर हम लोग अपडेट करवा रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करोगे असर्शन के साथ, तो आप कह सकते हो कि एक्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। एक्ट फंक्शन हमेशा पहले स्टेट को अपडेट करेगा, फिर जो असर्ट फंक्शन होता है उसको कॉल करेगा। या फिर आपसे खुद से पूछा जा सकता है कि एक्ट फंक्शन क्या काम करेगा, तो आप बता देना कि वो पहले स्टेट को अपडेट करेगा देन असर्ट करने देगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।